हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का वर्कशीट 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। है ना, बोला ये सारा नंबर दिया हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, द नंबर डिविजिबल बाई 3 आर। तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल दिया हुआ है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस सारे डिजिट का हम सम को जोड़ दें, मतलब सारे डिजिट को जोड़ दें और वो 3 से उसको डिवाइड दे दें। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आपको, ये देखिए, इज़ 4392126 से डिविजल बाई 3। तो सारे नंबर को जोड़ दिए तो 27। अब 27 आपका 3 का टेबल से कट जाएगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 3 है। मतलब सारे को जोड़ करके 3 से अगर डिवाइड दे और कट जाए पूरा नंबर, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 389510, है ना। इन सब को जोड़ के देखिए अगर वो डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो क्या है आपका, पहला है 38, फिर कितना है 959510। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 9 + 5 + 1 + 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 और 3 11, 9 20, 20 5 25 और 1 26। तो क्या 26 आपसे 3 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा 3 से डिविजिबल। चलिए नेक्स्ट वाला नंबर को देखते हैं अब हम लोग, 77 है, कितना है 778145 है। इसको जोड़ करके देखते हैं अब हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 7 + 8 + 1 + 4 + 5 + 0 = ठीक है। तो इसको भी जोड़ के देखिए, 7 7 कितना हो गया 14, 14 और 8 14 6 20 और 2 22 और 1 23 हो गया, 23 और 4 27, 27 और 5 27 3 32, 27 3 30 और 2 32 हो गया। 32 भी आपका 3 का टेबल में नहीं आता, तो ये भी आपका क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब चलिए इस नंबर को देखते हैं, कितना है 42033324। इसको जोड़ के देखिए, 4 + 2 + 0 + 3 + 3 + 2 + 4। इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग, तो ये 4 और 2 कितना हो गया, 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 2 आपका हो गया 14 14 और 4 18 हो गया। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ, 18 को अगर आप 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 3 का टेबल में 6 टाइम में 18 आ जाता है, कड़ी है। यानी कि ये जो नंबर है आपका, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से होगा, क्योंकि इसका सम जो है 18 है और वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर 420, है ना, 3 3 3 3 और 2 और 4। ठीक है, इसके बाद वाला नंबर है ये 1 2 3 4 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 2। इसको भी जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 2। इसको जोड़ के 9। अब इस सारे नंबर को अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं, देखिए कितना आता है, 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 2 12 हो गया। ये नंबर कितना आ गया आपका, 12। अब 12 आ गया अगर, तो हम लोग करके देखते हैं क्या 12 डिविजिबल होता है 3 से। तो 3 का टेबल में देखिए 4 टाइम्स में 12 आता है, कट गया। यानी कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है किससे, 3 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 और फिर 4 2, क्योंकि इसका सम करने पे वो 12 आ रहा, 12 जो है 3 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल हम लोग सीख लिए। ना क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए ये सारा नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि द नंबर डिविजिबल बाई 9। इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है जो कि 9 से डिविजिबल होता है। 9 का डिविजिबिलिटी के लिए भी वही रूल है, सारे नंबर को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर 9 से वो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो पूरा है वो 9 से डिविजिबल कहला जाएगा। जैसे कि आइए हम लोग बुक में भी देखते हैं, रूल दिया हुआ है यहाँ पे, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, है ना। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है, इसको डिविजिबिलिटी चेक करना है 9 से, तो सारे नंबर को यहाँ देखिए जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या है 36। 36 को 9 से डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स से कट जाएगा, है ना। तो ये नंबर जो है अब क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल है। बस यही रूल है, जोड़ना है और 9 से डिवाइड दे देना है।
तो यहाँ पे भी हम लोग को वही काम करना है, नंबर हर एक नंबर को जोड़ना है। अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है, ठीक है, जोड़ने के बाद। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है कितना है, 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 7 17, 3 20 और 4 24 और 1 25 और 2 27, ये हो गया आपका 27। नेक्स्ट आप जोड़िए, देखिए 27 क्या 9 से डिविजिबल है, तो हाँ 97 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 का टेबल 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 27 आता है। तो पहला वाला नंबर तो डिविजिबल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, 4 2 6 6 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 9 12 8 20 और 1 21 और 1 22, 22 है। क्या 9 से ये डिविजिबल है? ये तो नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि 9 का टेबल में 22 नहीं आता है, तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 6 और 8 14, 14 और 8 जोड़ेंगे 14 6 20 और 2 22 और 1 23, 23 और 7 30 और 2 32। क्या 32 आता है 9 का टेबल में? नहीं, 9 का टेबल में 32 भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। उसके बाद 9 और 8 17, 17 और 1 18, 19, 19 और 5 कितना हो गया 25 और 2 27, 27 क्या आता है 9 के टेबल पे? हाँ आता है, 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है 27। यानी कौन कौन डिविजिबल हुआ आपका, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। तो चलिए आइए बुक पे अब हम लोग करते हैं। तो बुक पे अगर देखेंगे तो कौन कौन डिविजिबल हो गया मेरा, फर्स्ट वाला हमारा डिविजिबल आ गया, यहाँ देखिए, ये देखिए 3 4 3 3 4 3 7 7 1 2 7 7 1 2, ये डिविजिबल हो गया। और दूसरा लास्ट वाला डिविजिबल हुआ 9 से ना, यानी 9 8 1 1 फिर 6 और 0 और 2, ये आपका क्या हो गया डिविजिबल हो गया 9 से, क्योंकि दोनों का सम करने पे 27 आ रहा है। 27 जो है 9 का टेबल में आता है, 9 तिया 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। सी में बोलता है नंबर डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी के लिए आइए यहाँ पे रूल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, if the difference between the sum of the digit at even places and sum of the digit at odd places is either 0 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको पहले लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको लोकेट करना है, पहला जो वंस प्लेस पे इसको ऑड करना है, सेकंड वाले को इवन, इसी तरह थर्ड को ऑड, फोर्थ को इवन, फिर इसी तरह ऑड इवन कर लेना है पोजीशन, ठीक है। अब ऑड वाला जितना है उस सारे को सम निकालना है। तो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस अगर करिएगा तो इसका आया है 17, और सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, ई वाला प्लेसेस को सबको ऐड करिएगा तो 17। अगर डिफरेंस 0 आया, देखिए दोनों का डिफरेंस 0 आया, तो 0 अगर आएगा तो यहाँ पे बोलता है नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, या फिर अगर डिफरेंस में 11 आता है या 22 आता है या 33 आता मल्टीपल्स ऑफ 11 का, तो भी ये नंबर क्या होता है डिविजिबल बाय 11। तो ये आपका रूल है। तो आइए उसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ 3 6 2 4 4 2 है ना। तो इसको चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो चेक करते हैं हम लोग। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए यहाँ पे देखिए, ये हमारा नंबर दिया हुआ। अब इसको पहले ऑड और इवन पहले अलग कर देते हैं, ठीक है। तो पहला आपको इसको लिख लेंगे ऑड, और तो ये आपका क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका ऑड, तो ये हो जाएगा आपका इवन। फिर ये आपका हो जाएगा ऑड, तो ये हो जाएगा आपका इवन, ठीक है। इस तरह से ऑड और इवन, पहला वाला ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, आप जोड़ देना है ना ऑड और इवन को, ठीक है। तो देखिए ऑड वाले पोजीशन पे क्या क्या है आप देखो, यहाँ पे देखिए आप ऑड वाला पोजीशन, ठीक है। ऑड वाला पोजीशन को अगर हम लोग जम करते हैं तो क्या क्या आ रहा है, देखिए 2 है, 4 है और 6 है ना। 6 है, 4 है और 2 है। तो लिखते हैं हम लोग 2 + 4 + 6, तो ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका 4 और 2 6 6 12 आ गया, ठीक है। अब इवन वाला जोड़िए, इवन वाला जोड़िए। इवन वाला में देखिए 4 और 2 6 और 3 9 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ठीक है। तो अब 12 में से 9 ऑड माइनस इवन करेंगे तो क्या होगा, है ना। 12 - 9 करते हैं तो कितना आता है आपका 3। तो 0 तो नहीं आया, ना ही मल्टीपल्स ऑफ 11 आया। तो ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला नंबर जो है इसको क्रॉस कर देंगे हम लोग, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं अब। नेक्स्ट है 8502153। तो इसमें देखिए फर्स्ट वंस प्लेस को ऑड किए, ये इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऑड, फिर इवन, ऑड, इवन, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए। अब ऑड वाले का सम करके देखिए, तो ऑड में क्या है, 3 है, 1 है, 0 है और 8 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 + 1 + 0 + 8, ठीक है, 3 1 0 8, ठीक है। और इवन वाला में हम लोग का क्या हो गया, देखिए 5 2 5, 5 2 5, जोड़ दीजिए दोनों को, 3 और 1 4 और 8 12 हो गया। और ये कितना हो गया, 5 2 7 5 12 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस अगर आप निकालेंगे दोनों का, तो 12 - 12 कितना आ गया, 0। जब डिफरेंस 0 हो जाएगा तो रूल क्या बोलता है कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविजिबल लिख सकते हैं बाई 11। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, ये जो सेकंड वाला नंबर है 11 से डिविजिबल होगा। अभी हम लोग चेक कर लिए, 8502153, ये आपका नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। अब इस नंबर को हम लोग चेक करते हैं, चलिए आइए चेक करते हैं, 774। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। तो ये नंबर आपका दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ऑड हो गया, फिर इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, इसी तरह लिख के भी आप कॉपी में कर सकते हैं। अब ऑड वाला का सम पहले कर लेते हैं। तो किसमें, ऑड वाले में क्या है, 707 है। तो 7 + 0 + 7 यानी आ गया 14, ठीक है। और इवन वाले में 6 है और 4 है और 7 है। तो 6 + 4 + 7 हो गया, ठीक है, 6 4 और 7, ठीक है, ये इवन पोजीशन है। तो इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 और 7 17 हो गया, ऊपर में 14 आ गया, ठीक है, 6 4 10 और 17। अब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस जो होगा आपका, तो अगर डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 17 - 14 कितना हो जाएगा, 3। तो ये तो आपका डिफरेंस 0 भी नहीं है ना, मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है। तो ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वाले नंबर को चेक करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग करते हैं, ये आपका थर्ड या फोर्थ वाला नंबर है। तो ये आपका ऑड हो गया, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। अब चलिए ऑड का सम करते हैं हम लोग। तो क्या क्या ऑड में है, देखिए 7 प्लस, कौन कौन है ऑड में, 7 2 2 7 2 2 ले लिए हम लोग, 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 ले लिया। इसका सम कर लो, 7 2 9 2 11 और 6 17 हो गया, है ना, 7 2 9 9 2 11 6 17। इवन का सम कर लेते हैं, 0 + 7 + 0 7 + 6 + 4, है ना। इसको सम करके देखिए, 0 7 6 और 4 को, 7 और 3 10 3 13 4 17 आ गया। और डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 - 17 = 0। तो या डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल्स ऑफ 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इस नंबर को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो नंबर है आपका, ये वाला नंबर, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा 4 6 6 2 7, है ना, 4 6 6 2 7 2 0 7। तो ये नंबर आपका क्या होगा, यही दोनों नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वर्कशीट का 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। इसमें से सारे नंबर में चेक करना कौन सा 3 से डिविजिबल है और कौन सा 9 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अभी हम लोग चेक किए यहाँ पे कि अगर नंबर का सम करे और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 9 के लिए भी वही केस है कि सारे नंबर को जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए ए नंबर को सॉल्व करते हैं हम लोग कि वो कितना से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो है क्या है, 38721। इन सारे सम को नंबर को आप सम कर लीजिए। तो क्या होगा, 3 + 8 + 7 + 2 + 1, इन सारे नंबर को जोड़िए। देखिए जोड़ने पे क्या आता है, 3 और 8 11 और 7 18 2 20 और 1 21, सम कितना आ गया, 21। तो 21 क्या 3 का टेबल में आता है, यस। 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आता है। तो 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये तो सही बात है। तो हम लोग लिखेंगे हेयर 21 इज़ डिविजिबल, हेयर 21 इज़ डिविजिबल बाई 3। सो हम लोग लिख सकते हैं ये जो नंबर है 38721 इज़ डिविजिबल बाई 3।
यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी अगर सारे का सम जोड़ने पे अगर ऐसा आता कोई नंबर जो 9 का मल्टीपल हो जाता है या 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल। यहाँ पे तो लेकिन 3 से ही आया है तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिखेंगे इज़ डिविजिबल बाय 3। चलिए बी नंबर क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। बी में भी देखिए नंबर दिया है। चलिए इस नंबर का पहले आप सम निकालिए। सम निकालिए 4 + 2 + 2 + 6 + 7 + 9। इन सारे का सम निकाल के देखिए 4 × 2 = 6 या 2 × 8 अच्छे 14, 14 और 7 14 और 7 करेंगे तो 14 और 6 20 और 21 और 9 30 आ जाएगा। ठीक है, क्या 30 आपका अब देखिए 30 जो है 30 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 10 × 3 या फिर 3 × 10 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाता है आपका 30 हो जाता है। तो 3 का टेबल 10 बार पढ़ने से 30 आता है, यानी कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हेयर 30 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो ये जो नंबर है आपका 4 2 2 6 7 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। 9 से तो होगा नहीं क्योंकि 30 का जो है वो 9 से आपका डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा 3 से डिविजिबल है। तो ए और बी जो दोनों है आपका कितना से डिविजिबल हम लोग का निकला, दोनों का दोनों 3 से डिविजिबल मिल गया हम लोग को। ना सी नंबर क्वेश्चन में भी चलिए हम लोग इसका पहले सम निकालते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे तो क्या होगा 6 + 1 + 1 + 0 + 5 + 8 + 6। इसका सम अगर निकालते हैं तो क्या होगा 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 5 13 13 और 8 अगर जोड़ेंगे 13 7 20 और 1 21 और 6 27 आ गया है ना। कितना आया 27 आ गया ना। ये आपका 27 है तो 27 अगर देखा जाए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 27 अगर देखा जाए तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 9 27 होता है, 9 3 27 होता है। तो यहाँ 27 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 27 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9 बोथ। सो हम लोग ये जो नंबर है इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो बाय 9 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 है ना। तो डिविजिबल बाय 3 तो है और यहाँ पे डिविजिबल बाय 9 भी है। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 5 7 7 9 6 है। इसमें भी सम ऑफ द डिजिट्स पहले निकाल लेते हैं। तो 2 + 5 हो गया 7 7 7 14 14 और 7 21 21 और 9 30 और 6 ये आपका कितना आ गया 36। अब 36 अगर आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा आपका 12 बार में कट जाएगा और 36 को 9 से देंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 5 7 7 9 6 हम लोग लिख सकते हैं 2 5 7 7 9 6 डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो बाय 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर डी हुआ। यानी आपका हम लोग कौन कौन क्वेश्चन कर लिए वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन है जो इस वर्कशीट का उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। ये वर्कशीट का 1 2 हमने सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर।